टुडे 15th ऑफ अगस्त है और 15th ऑफ अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम उन पे डिस्कशन करेंगे। और आपको पता है आज 74वां जो स्वतंत्रता दिवस है अपना देश भारत है वो सेलिब्रेट कर रहा है। आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में हुए ग्रामोद्योग बंधु मित्र पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा हुई है। निम्न में से कौन विजेता रहा है? तो कौन विजेता रहा है स्टूडेंट्स? वो रहा है सुधा मूर्ति और शिव कुमार सुरमुपुदी। ये क्या रहता है, जो ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार है उनके जो विजेताओं की हाल ही के अंदर घोषणा हुई है, उनमें जो इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है कौन है? सुधा मूर्ति। और एग्री और आईटीसी लिमिटेड के ग्रुप बिजनेस के प्रमुख कौन है? शिव कुमार सुरमुपुदी भी शामिल है। अन्य विजेताओं में क्या हुआ था कि जो पद्म भूषण विजय भाटकर, पद्मश्री एसपी वर्मा, विलास शिंदे, कोसम राजमौली, तेलंगाना में गंगा देवी पल्ली के पूर्व सरपंच और ब्रिगेडियर पोगुल गणेशम पाल सुरजना के संस्थापक और गोविंद राजुल चुल्लू भी उसमें शामिल है। अभी ये ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार होता क्या है? ये क्या ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार, इसमें क्या रहता है, जो ग्रामोदय चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी है GCOT द्वारा स्थापित किया गया था। GCOT के द्वारा ये है क्या ग्रामोदय है वो स्थापित किया गया था, जो एक गैर लाभकारी संगठन है जो उस्मानिया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार कृषि और संबंध आजीविका के लिए गतिविधियों पर निर्भर हमारी आबादी के विशाल बहुमत को उत्थान प्रदान करने के लिए व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा प्रदान की गई उत्कृष्ट सेवा के लिए पुरस्कार ये दिया जाता है। इन जो पुरस्कारों का गठन है वो जो महात्मा गांधी जी की अपनी जो 150वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। तो हाल ही के जो बंधु मित्र पुरस्कार के विजेता कौन है? सुधा मूर्ति और शिव कुमार सुरमुपुदी। और ग्रामोदय बंधु पुरस्कार इसका कौन घोषणा करता है? वो GCOT। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दवाओं की कीमतों की निगरानी के लिए मूल्य निगरानी और संस्थान इकाई PMRU की स्थापना कौन से राज्य में होगी? तो कौन से राज्य में होगी स्टूडेंट? वो रहेगी कर्नाटका के अंदर। ये क्या रहती है? तो हाल ही के जो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री DV सदानंद गौड़ा ने कर्नाटका में जो मूल्य निगरानी और संस्थान इकाई PMRU की स्थापना की घोषणा की है। ये क्या रहेगी? जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है NPPA, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, जो भारत सरकार ने कर्नाटक स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर की है। जो ये PMRU है ये दवाओं की कीमतों की निगरानी करने और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने में NPP की सहायता करेगा। अभी कर्नाटका के अंदर हुआ है, ठीक है। तो कर्नाटका की राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु। और इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 के अंदर हुआ था। इसके मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। और राज्यपाल कौन है वहाँ के? वजुभाई वाला। लोकसभा की कितनी सीट है? 28 और राज्यसभा की 12। तो PMRU मतलब क्या है? जो प्राइस रहती है दवा की उन पे निगरानी रखने के लिए इसकी और स्थापना की गई है। कहाँ पे की गई है? वो कर्नाटका के अंदर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में महानिदेशक नौसेना संचालक DGNO निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है स्टूडेंट्स? वो क्या है? दिनेश के त्रिपाठी को। दिनेश के त्रिपाठी जी को है हाल ही के अंदर DG को नियुक्त किया गया है। तो वह संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में एक साइंटिस्ट है और 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना में कमीशन उन्होंने किया था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो खड़कवासला के जो पूर्व छात्र ने सिग्नल कम्युनिकेशन ऑफिसर और इलेक्ट्रॉनिक वारंट ऑफिसर के रूप में नौसेना के अग्रिम युद्ध पोतों पर इन्होंने काम किया था। तो हाल ही के अंदर दिनेश के त्रिपाठी जी को क्या किया है? जो DGNO है वो नियुक्त किया गया है, भारतीय जो महानिदेशक नौसेना संचालन। अभी नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल
कर्मवीर सिंह। कौन है? एडमिरल कर्मवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन कौन सा मंत्रालय करेगा? तो कौन सा मंत्रालय करेगा स्टूडेंट? वो करेगा खेल मंत्रालय। इंडिया फ्रीडम, फिट इंडिया फ्रीडम रन, ये क्या रहता है? ये 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक होगा और मंत्रालय भारत के 74वें जो स्वतंत्रता दिवस को है वो चिन्हित करने के लिए 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जो 151वीं जयंती है तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने जा रहा है। ये देश का सबसे बड़ा अभियान होगा जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आम जनता के बीच फिटनेस को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा जाएगा। तो अभी फिट इंडिया फ्रीडम ये कब से कब चलेगा? 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक चलेगा। ये कब खत्म होगा? जब महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती आ रही है, उसके उपलक्ष्य में ये फिट इंडिया फ्रीडम रन कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। ये देश का सबसे बड़ा आयोजन होगा। अभी केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। कौन है? किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए तैयार स्वदेशी फोटोनिक सिस्टम का क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया है स्टूडेंट्स? जो एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए स्वदेशी अपना भारत देश के अंदर बना, तो इसको दिया गया है AUM। क्या दिया गया है? AUM, एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग। क्या है? एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग, जो फोटोनिक सिस्टम को स्वदेशी रूप से इसको हमारे देश में इसको विकसित किया गया है। ये जो प्रणाली है ये गायत्री विद्या परिषद और विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र और विशाखापत्तनम के इंजीनियरिंग कॉलेज विशाखापत्तनम के निदेशक जो प्रोफेसर राव तातावर्ती है उनके द्वारा और जो प्रौद्योगिकी विभाग के स्वच्छ वायु अनुसंधान के सपोर्ट से विकसित किया गया है। इस प्रणाली में ये प्रणाली क्या है? पोर्टेबल है, कॉम्पैक्ट, कम बिजली वाला और किफ़ायती है। ये प्लग एंड प्ले सिस्टम पर काम करता है और इस किसी भी सेटिंग अप टाइम की आवश्यकता नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में महिला सशक्तिकरण के लिए किस सरकार ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की है? तो किस सरकार ने की है स्टूडेंट्स? वो की है असम सरकार ने। असम सरकार ने हाल ही के अंदर एक अरुणोदय योजना है जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वाकांक्षी अरुणोदय योजना के तहत प्रत्येक महीने 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी। ये योजना है वो असम की सबसे बड़ी योजना है और नई योजना के लिए 280 करोड़ रुपए की इसकी राशि रखी गई है और हाल ही के अंदर कहाँ पे होगी? ये असम सरकार के अंदर लॉन्च की गई है। अभी असम की जो राजधानी है वो कौन सी है? दिसपुर। गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1960 को हुआ था और मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? सर्बानंद सोनोवाल। और वह राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। लोकसभा की कितनी सीट है? 14। राज्यसभा की 7। ये है मैप के अंदर। असम के अंदर बहुत ही फेमस है काजीरंगा अब नेशनल पार्क और वहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। एक कामाख्या देवी का भी मंदिर है, वो भी कहाँ पे है? असम गुवाहाटी के अंदर है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में चुनक्करा रामन कुट्टी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो कौन थे स्टूडेंट्स? वो मलयालम कवि गीतकार थे। मलयालम मीन्स केरला के थे और वो एक गीतकार थे और इनका हाल ही के अंदर क्या हो गया स्टूडेंट? निधन हो गया। उन्होंने 76 फिल्मों के लिए 215 से अधिक गीत लिखे थे और उन्होंने कुछ हिट गीतों में भी, जैसे श्याम मेघम नहीं, जिसका अर्थ होता है आदिपन आदि, उन्होंने फिल्मों के अंदर भी उन्होंने काम किया था। और उन्होंने 2015 में केरल संगीत नाटक अकादमी के गुरु श्रेष्ठ पुरस्कार से भी उनको क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। और हाल ही के अंदर क्या हो गया इनका स्टूडेंट? निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 13 अगस्त को। 13 अगस्त को हर साल है वो विश्व स्तर पर विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। ये दिन अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मृत्यु के बाद लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए ये दिन है वो सेलिब्रेट किया जाता है।
ये दिन सभी को आगे आने का अवसर प्रदान करता है और अपने कीमती अंगों को दान करने की प्रतिज्ञा कराता है, क्योंकि एक अंग दाता है वो 8 व्यक्तियों तक का जीवन है वो बचा सकता है। अभी अंगदान ये क्या रहता है, मतलब अंगदान दाता की मृत्यु के बाद उसके हृदय, लीवर, गुर्दे, आंत, फेफड़े और अग्नाशय जैसे अंगों को बचा लेना और फिर किसी अन्य व्यक्ति में प्रत्यारोपण करना, जिसे अंग की आवश्यकता होती है। तो हाल ही के अंदर ये कब मनाया गया? 13 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किन 2 देशों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है? तो किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो यूएई और इजराइल के बीच में। जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद नाहयान ने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच वो संबंधों के पूर्ण सामान्यीकरण पर सहमति व्यक्त की थी। अब ये क्या है? ये एक ऐतिहासिक राजनयिक समझौता हुआ है जिसके बीच में मध्य पूर्व क्षेत्र में शांति को आगे बढ़ाया जाएगा और तीनों नेताओं की जो बोल्ड डिप्लोमेसी है और विजन वह संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के साथ का एक टेंटामेंट है। तीनों देश कई आम चुनौतियों का सामना करते हैं और ऐतिहासिक उपलब्धि से परस्पर लाभान्वित हो गए। तो हाल ही के अंदर किन देश के बीच में हुआ है? यूएई और इजराइल के बीच में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस IBH के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है स्टूडेंट्स? वो किया गया है सुभाष चौहान मुद्रा को। जो हाल ही के अंदर ये कौन है? RBI के जो पूर्व डिप्टी गवर्नर है सुभाष चौहान मुद्रा, उनको तुरंत प्रभाव से क्या किया गया है? IBH का गैर कार्यकारी अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है। वह 2018 में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में IBH के बोर्ड में शामिल हुए थे और हाल ही के अंदर इनको IBH को क्या कर दिया है? गैर जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है उनका पद पे इनको किया गया। अभी IBH का इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर। और इसका जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 2005 में हुई थी। कब हुई थी? 2005 में। और हाल ही के अंदर जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे बनाया गया है? सुभाष चौहान मुद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के खाजे, हरमल, मिर्च और मिंदोली केले को GI टैग मिला है? तो किस राज्य को मिला है स्टूडेंट? वो है गोवा के। गोवा राज्य के जो खाजे, जो त्योहारी मीठे पकवान रहते हैं खाजे और मसालेदार हरमल मिर्च को और मिंदोली केला, मोयरा केला जिसको बोलते हैं, उनको भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग जिसको बोलते हैं वो मिला है। खाजे को क्लास 30 वाले खाद्य पदार्थों और मोयरा केला को क्लास 31 के तहत GI टैग मिला है। अभी ये GI टैग होता क्या है? ये क्या रहता है? जो भारत में GI पंजीकरण को भौगोलिक संकेतक जो पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा प्रसारित किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ था। एक GI टैग उत्पादन को अवैध रूप से उपयोग करने से बचाता है। अगर GI टैग रहता है किसी मसाला या किसी प्रोडक्ट का तो वो कभी अवैध नहीं होगा, उसको GI टैग है वो बचाता है। जैसे ISI की जो अपने स्टाम्प रहती है वो क्वालिटी चेक करती है, वैसे ही GI टैग रहता है और स्थानीय उत्पादों के समुदाय को लाभ सुनिश्चित करता है। जैसे आपका लोकल प्रोडक्ट है, अगर उसको GI टैग मिल गया तो उसके मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की वो वैल्यू हो जाएगी। अभी GI ये क्या रहता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर। गोवा में हुआ है। तो गोवा की राजधानी कौन सी है? पणजी। और गोवा के राज्यपाल कौन है प्रेजेंट टाइम में? सत्यपाल मलिक। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल प्रशिक्षण किया है? तो किस देश ने किया है? इजराइल ने।
हाल ही में इसराइल ने अपने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। ये भूमध्य सागर के ऊपर मध्य इसराइल में प्रशिक्षण स्थल पर मिसाइल प्रशिक्षण किया गया है। इजरायली जो वायुसेना है और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसाइल रक्षा एजेंसी MDA ने इसका वो सफल प्रशिक्षण किया है। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? रूवी रिवलिन। कौन है? रूवी रिवलिन। और इजराइल की जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और ये लास्ट ईयर अपने भारत देश के अंदर भी इन्होंने दौरा किया था। और इजराइल की राजधानी है वो कौन सी है? यरूशलेम। क्या है? यरूशलेम। और इजराइल की जो मुद्रा रहती है वो कौन सी रहती है? इजराइल न्यू शेकेल। कौन सी रहती है? इजराइल न्यू शेकेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।